गुड मॉर्निंग क्लास। ये हमारा हेल्थ से स्टार्ट करेंगे हम लोग। पार्ट थर्ड है, सेकंड चैप्टर इकोनॉमिक्स का। हम एजुकेशन के बारे में बात कर चुके हैं, किस तरीके से डाटा वेरिएबल है विभिन्न डिफरेंट में किस तरीके से इंक्रीज़ कर रहा है टीचर्स एंड स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन। हम लोगों ने बात करी थी किस तरीके से गवर्नमेंट प्लान चला रही है, सर्व शिक्षा अभियान और ब्रिज कोर्सेस वगैरह, ये सब चीज़ें हम बात कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में जब बात करते हैं तो बेटा आप देखिए, फर्म maximize the profit. Do you think firm to be induced in employees people who might be work efficiently in health because it is health it ill health the health of person helps him to realize that potential। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आपके अंदर पोटेंशियल आपको रियलाइज़ होगा, किस तरीके का आपका पोटेंशियल है वो सब चीज़ें आपको रियलाइज़ होंगी। ठीक है ना। ओवरऑल ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी है आपका हेल्थ का ठीक होना। ठीक है ना। जैसे he she will not able to maximize he she output and overall growth in organization। अगर वो उसकी हेल्थ सही नहीं है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन कब सही से काम करेगी, जब उसकी हेल्थ सही होगी। ओवरऑल अवर द नेशन इज टू पॉलिसीज टू एम्स टू इम्प्रूविंग द एसिडिटी हेल्थ। हम धीरे धीरे इन चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं हमारा नेशन। ओवर द लास्ट 5 डिकेड 50 सालों में इंडिया बिल्ड द वास्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ ऑल्सो डेवलप मैन पावर रिक्वायर्ड फॉर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर एज वेल द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, ये आपके पास वो है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक दिया हुआ है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट बच्चों के मरने की रेट है वो भी हम लोगों ने डिक्रीज कर दी है धीरे धीरे। ठीक है, अगर वो देखें 147 इन 2000 147 कब थी 1951 में, और 34 है इन 2016 में। ठीक है ना। तो ये फर्टिलिटी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को हम लोगों ने डिक्रीज कर दिया है धीरे धीरे। ठीक है, तो एक ये सवाल हो गया आपके पास। अगर आपको देखा जाए तो क्या यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डू यू थिंक दैट इंक्रीज इन नंबर ऑफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस एक्वायर इन इंडिया इज़ सफिशिएंट और नॉट। तो ऑब्वियसली हमारे पास जो डाटा दिया हुआ है इंडिया और इंडिया के अंदर हॉस्पिटल्स वगैरह का 2017 का और 2013 से दिया हुआ है, लेकिन वो आपको खुद पता है वो ज़रूरी है हमारे लिए बहुत सारा, लेकिन उतना है नहीं है। इन मैनी प्लेसेज इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन द बेसिक फैसिलिटीज़, if there are only 381 medical college in the country, 301 dental college just for state like Andhra Pradesh, Karnataka, Maharashtra, Tamil Nadu have maximum number of college। ये जो 4 स्टेट यहाँ पे दी हुई हैं इनमें आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज मिलेंगे। बाकी हमारे लिए मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ठीक कर पाएँ जल्दी से जल्दी। अब यहाँ पे बात आती है अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात आती है तो सकल मदर शीला, हम लोगों ने अभी सकल मदर का देखा था। शीला लुक आफ्टर द डोमेस्टिक चोर्स, चिल्ड्रन हेल्प देयर हस्बैंड बूटा इन फील्ड, जीतू एंड सिस्टर स्पेंड दैट प्लेइंग रोमन, शीला एंड जीतू अनएम्प्लॉयड। क्या वो अनएम्प्लॉयमेंट है? अनएम्प्लॉयमेंट इज सेज एग्जिट व्हेन पीपल हु आर बिलिंग टू पावर गोइंग बेजेस कैन नॉट बी फाइंड द जॉब। ये आपको अनएम्प्लॉयमेंट की आपको डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसको यहीं से डायरेक्ट याद कर सकते हैं। people who billing people who billing to work at the going the base कैन नॉट बी फाइंड द जॉब। ये आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट की बेहतरीन परिभाषा है, बेहतरीन डेफिनेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है अनएम्प्लॉयमेंट होता कितना प्रकार का। अनएम्प्लॉयमेंट हमारे पास कितने प्रकार का होता है बेटा? अनएम्प्लॉयमेंट होता है सीजनल होता है, फिर होता है डिस्गाइज्ड होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट होता है, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। 4 प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट उन्होंने समझाया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, और डिस्गाइज्ड होता है, और अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन एजुकेटेड क्या होता है, ये हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो हम बात आती है सीजनल एम्प्लॉयमेंट की। सीजनल एम्प्लॉयमेंट हैपन व्हेन द पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड ड्यूरिंग द सम मंथ्स। मतलब जैसे मान लो कुछ समय बाद वो लोगों को रोजगार ना मिले। जैसे एग्रीकल्चर पे जो लोग डिपेंडेंट होते हैं वो एग्रीकल्चर वाले सीजन में तो कर लेते हैं, लेकिन जब एग्रीकल्चर खत्म हो जाता है, जब खाली पड़ा रहता है खेत तक उनके पास कुछ नहीं होता, तो इसको क्या बोलेंगे? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, देयर आर सर्टन बिजी सीजन व्हेन सोइंग हार्वेस्टिंग सीडिंग बट सर्टेन मंथ डू नॉट प्रोवाइड मच वर्क that people can do। ठीक है, in case of disguised unemployment that they have a agriculture plot there are a find of work usually happen the among of people। मतलब सीधी बात है, मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ कि ना एक डिस्गाइज क्या होता है। जैसे मान लो एक फील्ड है, आपको लैंड है, इस पर काम कर रहे हैं, इसमें मान लो 5 हेक्टेयर ये फील्ड है। अब यहाँ पे काम करने वालों की ज़रूरत थी कितनी? 5 लोगों की ज़रूरत थी इसमें खेत में काम करने के लिए, लेकिन एक परिवार में 8 लोग थे। अब लेकिन वो 8 के 8 इसमें काम कर रहे हैं। अगर वो 5 लोग भी करते तो भी उतना ही प्रोडक्शन आता, 8 कर रहे हैं तब भी उतना ही प्रोडक्शन आ रहा है। तो ये जो एक सरप्लस 3 लोग हैं वो क्या है? डिस्गाइज्ड हैं। मतलब उनको पता ही नहीं है कि हमारे यहाँ पे काम करने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर वो और कहीं काम करें, यदि और कुछ काम मिले उनको, तो उसकी जो आपका इनकम बढ़ेगी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा। ठीक है ना, इसको डिस्गाइज्ड बोलते हैं। इन केस
केस ऑफ अर्बन एरियाज देयर एजुकेटेड पीपल्स आर अनएम्प्लॉयमेंट। सो अगर वो केस में अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे एजुकेटेड पीपल है, मैनी ऑफ यूथ आर ग्रेजुएट हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके पास डिग्रियाँ हैं लेकिन जॉब नहीं है, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी कंडीशन में आएगा? एजुकेशन कंडीशन में, एजुकेशनल एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में आएगा। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 4 तरीके के हुए। एक हो गया सीजनल, एक हो गया आपका सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, एक हो गया आपके पास डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, और आपके पास हो गया एजुकेशन। तीन तरीके के टोटल हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट इसमें दिए हुए हैं, ठीक है, जो आपको याद रखना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट लीड द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्सेज पीपल हु आर एसेट ऑफ कंट्री इकोनॉमी टर्न इनटू द लाइबिलिटी। अनएम्प्लॉयमेंट क्या करता है बेटा? जो एसेट जो हमारा पास था, एसेट जो था हमारे पास, वो किस में कन्वर्ट होता है? लाइबिलिटी में। किस में कन्वर्ट हो जाता है? लाइबिलिटी में। अब उस बंदी का कोई यूज़ ही नहीं है, जो ह्यूमन कैपिटल था वो हमारे पास यूज़ में ही नहीं आ रहा। हेंस द अनएम्प्लॉयमेंट एज डिटर्मिनेंटल इम्पैक्ट ऑन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ, जो हमारे पास क्या होता है? ओवरऑल ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। सो दे अपीयर वर्क थ्रू द बियर ऑफ एरियर टर्म। अगर इस तरीके से काम किया जाए तो हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट आएगा और हमारे पास धीरे धीरे हम इस तरीके से कहाँ आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। मोर ओवर द एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। द होल फैमिली वाज कंट्रीब्यूटेड ऑन द फील्ड थ्रू द एवरीवन डी रियली नीड्स, सो देयर इज डिस्गाइड एम्प्लॉयमेंट। ये हम लोगों ने समझा अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट में एक स्टोरी दी हुई है आपके चैप्टर में, वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, स्टोरी ऑफ ए विलेज। देयर आर विलेज इनहेबिटेड बाय द सेवरल फैमिलीज, ईच ऑफ feed to members. Each family member meet needs by the member of making their own clothes and teaching their own children. One of the family decided to send them son to an agriculture college. The boy got admission in nearby college agriculture. After some time he became the qualified agriculture engineer. Come back to village, he proved that creativity he found that began of improvement the plug। मतलब एक व्यक्ति था, एक फैमिली थी, उन्होंने एक लड़के को बाहर भेजा पढ़ने के लिए, वो इंजीनियर बन के आया एग्रीकल्चर का। वो पढ़ लिख के जब गांव आया वापस टन, ठीक है, तो उसने बहुत अच्छे तरीके से, नए तरीके से खेती करी। दस अ न्यू जॉब ऑफ एग्रीकल्चर एग्रो इंजीनियर वॉज क्रिएटेड इनटू द फील्ड। अब एग्रो इंजीनियर की जरूरत पड़ने लगी, ठीक है ना। तो ये होता है पढ़ाई के कारण आपके पास, ठीक है ना। इंस्पायर बाय द सक्सेस फैमिली मेंबर आफ्टर द सम हेल्ड मीटिंग ऑफ ब्लेस, दे ऑल वांटेड टू बेटर फ्यूचर फॉर चिल्ड्रन टू दे रिक्वेस्टेड टू पंचायत टू ओपन स्कूल। उन्होंने स्कूल ओपन करने का रिक्वेस्ट किया। टीचर हैव रिक्रूटेड बाय द नियर बाय टाउन, ऑल द टीचर, ऑल द स्टूडेंट, ऑल द children village started going to school after some times family given training his daughter, ठीक है। तो इस तरीके से वो काम होने लगा, ठीक है ना। सब लोग खुशहाल हो गए, ठीक है। ये दिस वाज द स्टोरी ऑफ सिंपल विलेज। देयर वाज राइजिंग ऑफ नॉर्मल ह्यूमन कैपिटल इन्वॉल्विंग द प्लेस ऑफ रिच विद द कॉम्प्लेक्स एंड मॉडर्न इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। ये हमारा हुआ चैप्टर ख़त्म, ठीक है। तो बेटा ओवरऑल कहने वाली बात है कि एजुकेशन आपके ऊपर ब्रॉड चेंज करती है। अगर आप एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान दें, एजुकेशन और हेल्थ पर, तो आप बाद में एसेट बनेंगे। क्या बनेंगे? एसेट, ह्यूमन कैपिटल बनेंगे, और आप बहुत ज़्यादा इसमें देश के योगदान में, आप जीडीपी को इंक्रीज़ करने में, ग्रॉस डोमेस्टिकल प्रोसेस, ग्रोस जो जीडीपी को आप इंक्रीज़ कर पाएंगे, ठीक है ना। तो इससे आपका कंट्रीब्यूशन ही बढ़ेगा। ये था पीपल एज रिसोर्सेज। थैंक यू गाइस।